गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हमारे पास 3 सांप है। एक ही प्रजाति के तीनों हैं। तीनों रैट स्नेक है, इंडियन रैट स्नेक। ये आप देखिए सबसे छोटा वाला इसमें है मीडियम साइज्ड, ऊपर आने का कोई प्रयास कर रहा है, और उसमें वो बड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन तीनों के मुकाबले बड़ा है। तो दोस्तों रैट स्नेक का सीज़न ये है, दूसरा सीज़न, सेकेंड सीज़न, जहाँ पे ये अंडे देते हैं, मेटिंग करते हैं। तो आपको इस साइज़ के सांप भी देखने को मिल जाएंगे, और मेटिंग के लिए बाहर निकलने पे इस साइज़ के सांप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बड़े साइज़ के। कुछ दिनों पहले की एक घटना मैं आपको ज़रूर यहाँ बताना चाहूँगा इनको छोड़ने से पहले। तो कुछ यूँ हुआ था कि हम लोग स्कूल में थे, विद्यालय में थे, तो कॉल आया सांप के लिए। कौन सी जगह से आया मैं नहीं बताऊँगा, नाम भी आपको नहीं बताऊँगा, नाम लेना सही नहीं होगा। तो कॉल आया था और ये कहा गया कि सांप है। तो नॉर्मली मैं ये करता हूँ कि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं एक तस्वीर मंगाता हूँ सांप की, और उसमें मैं ये देख के सामने वाले को बता सकता हूँ कि सांप किस प्रजाति का है, आप डरना है आपको या नहीं डरना है, जहर वाला है कि बिना जहर वाला है। तो उन्होंने मेरे को फ़ोटो भेजा, और जब मैंने उनको बताया कि ये एक दामन है, रैट स्नेक है, जो कि नॉर्मली इंसानों के आसपास रहते हैं, कॉलोनीज़ में आ जाते हैं। ज़्यादातर वही होते हैं, 95% जो है दिन में निकलने वाले सांप कॉलोनी में अगर निकलते हैं तो रैट स्नेक ही होते हैं। तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि मैंने उनको बताया कि रैट स्नेक है, अलग अलग समय में अलग अलग इंस्टेंस थे वो। तो उन लोगों का ये मानना था कि मेरे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, और वो सांप कोई भी हो मैं धामन करके बता दे रहा हूँ। दोस्तों आप एक बात यहाँ अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपको ये मानना है कि यहाँ पे थोड़ा ख़राब फील हुआ है हमें, तो बिल्कुल हुआ है। थोड़ा नहीं, ज़्यादा ख़राब फील हुआ है कि हम मेहनत करते हैं, हमने मेहनत करके जानकारी इकट्ठा की है, और अगर हम फ़ोटो आपसे मंगवा रहे हैं, अगर हमको बताना होता तो हम ऐसे ही बता देते। फ़ोटो अगर हम आपसे मंगा रहे हैं और उसका जायज़ा लेने के बाद अगर आपको बता रहे हैं कि ये कौन सा सांप है, तो आप यकीन कीजिए ये वही सांप है। सांपों के लिए जितने उत्सुक आप हैं उससे कहीं ज़्यादा उत्सुक हम हैं। अगर कोई ख़तरनाक प्रजाति का सांप होगा तो आपको दोबारा फ़ोन करने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि सांपों को पकड़ते वक्त सिर्फ हमारा समय या मेहनत नहीं लगती, हमको कई बार सांप जो हैं बाइट कर लेते हैं, जो बिना जहर वाले सांप होते हैं वो बाइट कर लेते हैं हमको। जैसे ये जो छोटा सा सांप आपको दिख रहा है धामन, देखने में तो छोटा है, लेकिन इनके एग टूथ होती है। अंडे से निकलने के लिए इनके पास एक दांत होता है जो जिससे वो अंडे को चीरते हैं, और वो दांत जो है काफ़ी बड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक मार्क इसने कल दिया हमें निकालते वक्त, छोटा सा ही है लेकिन दर्दनाक होता है जब इसके लार के साथ ये मिल जाता है, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन भी हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे छोटे मोटे घटनाएं न सिर्फ मेरे साथ, हमारे टीम के सभी लोगों के साथ होती रहती हैं। ये रोज़ होती है। हमने कभी ये चीज़ आपको बताई नहीं कि हमको बाइट हो जाता है या ये होता है या वो होता है। बात ये है फ्रेंड्स कि हम अपना समय निकाल के समाज की सेवा कहिए या नेचर की सेवा कहिए, अगर ये करने हम आए हैं तो पूरी तैयारी के साथ हम आए हैं। हमारे पास जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो 100% जब तक हमको यकीन नहीं होता कि सही है, हम आप तक नहीं पहुंचाते। धामन अगर हमने कह दिया, हमारी टीम के किसी भी मेंबर ने अगर कह दिया, सांप का नाम आपको बता दिया कि ये पर्टिकुलर सांप है, तो वो वही सांप होगा। हम बिना कंफर्मेशन के किसी भी सांप का नाम नहीं लेते फ्रेंड्स। तो मैं चाहूँगा कि लोग इस वीडियो को देखें और समझें कि जो टिप्पणी आपने की थी वो कितनी ज़्यादा गलत है। हम अपने काम में कोताही नहीं बरतते। अगर आप समझते हैं कि हम कोताही बरतते हैं या हम नहीं पकड़ना चाहते, तो ऑन द फर्स्ट प्लेस हम इस काम को शुरू ही नहीं करते। अगर हमने स्टार्ट किया है और अब तक इतनी दूर आए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके इन सांपों को रिलीज़ करते हैं नेचर में। तो शुरुआत करते हैं सबसे छोटे वाले से। इस तरफ कहीं छोड़ते हैं इसको, और देखते हैं कि ये ह्यूमन के लिए बनाया गया ये रास्ता, यहाँ से शायद कोई नाला भी बहता है। तो देखते हैं किस तरफ जाता है।
ये देखिए ये बाहर निकला। और ये हमारे कैमरामैन के ऑलमोस्ट नीचे से होता हुआ देखिए काफ़ी लंबा रास्ता ये तय कर रहा है। और नई जगह है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करके ही ये लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा सांप मैं चाहूँगा कि हमारे मनोज जी इसको रिलीज़ करें। ये मीडियम साइज़ का सांप है दोस्तों, देखेंगे कि ये किस तरफ जाएगा। और ये नॉर्मली ऐसा होता है, ये देखिए डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब इसको लगा कि एक रास्ता इसके लिए है तो ये भाग गया। और अब ये थोड़े बड़े साइज़ का सांप है। आपने यहाँ पे 3 साइज़ के सांप देखे, सबसे पहले सबसे छोटा, और उसके बाद ये मीडियम, और ये जो सांप है तीनों में सबसे बड़ा है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि इससे पहले जो आपने धामन देखा था, इसी साइज़ का धामन था जो लगातार अटैक कर रहा था। तो देखना है क्या ये भी उसी तरीके का सांप है, क्या ये अटैक करेगा, देखते हैं। और जी गर्दन फुला के वार्निंग तो ये भी दे रहा है। बड़ा सांप था लेकिन ये निकल गया। आवाज़ करते हैं तो ये जंगलों में खरखराहट की आवाज़ के साथ निकल गया दोस्तों। थोड़ा सा दुख हुआ था, इसलिए ज़्यादा अगर बोल दिया हो तो क्षमा कीजिए। ऐसा हो जाता है जब कोई काम आप ईमानदारी से करते हैं और एलिगेशन जब आप पे लगते हैं तो ऐसा हो जाता है कभी कभी। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, स्नेक सेवर एशियन टीम एशियन को, और शेयर करिए हमारे जानकारी भरे वीडियोज़ को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।